दोस्तों, शनिवार का डबल हेडर मुकाबला पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला गया पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए हैदराबाद के बड़े बड़े गेंदबाज। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तांडव मचाकर पूरा क्रिकेट इतिहास पलट दिया और हैदराबाद के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे दहाड़ा श्रेयस अय्यर का बल्ला? प्रभसिमरन ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? हैदराबाद की टीम को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? दोनों टीमों के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर रोहित में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे हैदर मुकाबले में पंजाब और हैदराबाद की दो खतरनाक टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले को देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हैदराबाद की टीम जीत तलाश रही थी तो वहीं पंजाब किंग की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए प्रियांश आर्य के साथ प्रभुसिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी, लेकिन प्रभुसिमरन सिंह ने उनकी कुटाई जमकर कर दी। चौथी, पांचवी और अंतिम गेंद पर लगातार 3 चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर प्रभुसिमरन ने भी चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 30 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत प्रियांश आर्य ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर चौका जड़कर शमी की जमकर कुटाई कर दी। अंतिम गेंद पर प्रभुसिमरन ने छक्का जड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर देखकर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन के भी होश उड़ गए। चौथे ओवर में हैदराबाद की टीम ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी के लिए हर्षल पटेल को बुलाया, लेकिन परिणाम वही देखने को मिला। प्रभुसिमरन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और फिर पांचवी गेंद पर प्रियांश ने खतरनाक छक्का जड़ दिया, लेकिन हर्षल पटेल ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 66 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रियांशु अपनी टीम के लिए 13 गेंद पर 36 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन प्रभुसिमरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में पंजाब का स्कोर 66 रन बन चुका था। 5वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रभुसिमरन ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 5 ओवर में ही 74 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए हर्षल पटेल। इनका स्वागत एक बार फिर प्रभुसिमरन ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खतरनाक छक्का लगाकर इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया ईशान मलिंगा को। ईशान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। 5वीं ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 91 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रभुसिमरन अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 42 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निहाल बडेरा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 92 रन 2 विकेट पर बन चुका था। 8वें ओवर में हैदराबाद में फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया। जीशान ने शानदार गेंदबाजी की, अपनी जाल में पूरी तरह से पंजाब के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर केवल 7 रन बटोरे और अपनी टीम को 8 ओवर में 99 रन
रन तक पहुंचाया। 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशान मलिंगा। इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसी ओवर में पंजाब का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। अंतिम गेंद पर निहाल वडेरा ने भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में 116 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। पंजाब की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। 10वां ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए विकेट की तलाश में जीशान अंसारी। इस ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की पंजाब के बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 4 रन खर्च किए। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 120 रन 2 विकेट पर बन पाया। 11वां ओवर लेकर आए एक बार खुद कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद कमिंस ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 129 रन 2 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 12 हुआ ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जीशान अंसारी, लेकिन इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने तूफान मचा दिया। इस ओवर में 2 खतरनाक छक्के और एक चौका ठोककर इस ओवर से 20 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 149 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो गई। 13 ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद निहाल वडेरा ने 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशान मलिंगा, लेकिन इनका स्वागत निहाल वडेरा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन मलिंगा ने तीसरी ही गेंद पर निहाल वडेरा को अपनी रफ्तार में फंसा लिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 154 रनों के स्कोर पर दिला दी। निहाल वडेरा अपनी टीम के लिए 27 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 14 ओवर में 1868 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में हर्षल पटेल और पहले ही गेंद पर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 168 रनों की स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। शशांक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल ला चुके थे। इन दोनों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन बटोरे और अपनी टीम को 15 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया। 16वां ओवर लेकर आए हैदराबाद की तरफ से जीशान अंसारी। तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर श्रेयस अय्यर ने इनका स्वागत किया और अपनी टीम को 16 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। 17 ओवर हवा ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा। इनका भी स्वागत श्रेयस अय्यर ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 205 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 17 ओवर में ही 205 रनों तक पहुंचा दिया। 18 ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए हर्षल पटेल। इस ओवर में हर्षल पटेल ने चमत्कारी गेंदबाजी की। सबसे पहले मैक्सवेल और फिर अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब की कमर तोड़ दी। 206 रनों के स्कोर पर पंजाब के 6 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर मैदान के बाहर चले गए। वहीं मैक्सवेल ने केवल 3 रन जोड़े। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे, एक तरफ से मार्कस स्टोनिश तो दूसरी तरफ से मार्को जॉनसन। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर से भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे और टीम को 218 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी। इनका स्वागत तीसरी और चौथी गेंद पर स्टोइनिस ने खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। इसके बाद भी वह नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी छक्के में तब्दील कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 27 रन बटोरकर हैदराबाद के सामने 245 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब आप इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड।
वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इनके ओवर में ट्रेविस हेड ने लगातार 2 चौका जड़कर अपनी टीम को पहले ही ओवर में 9 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 28 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार उनकी कुटाई ट्रेविस हेड ने जमकर कर दी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 चौका जड़कर ट्रेविस हेड ने अपनी टीम को 3 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर पंजाब के गेंदबाजों के होश उड़ गए। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे ओवर में सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी लाइनअप में किया और इस बार यश ठाकुर को बुलाया, लेकिन अभिषेक ने उम्मीद पर पानी फेरते हुए पहले अगेन पर शानदार चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी खतरनाक छक्का जड़कर हर किसी के होश उड़ा दिए और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में पंजाब ने मैक्सवेल को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर किया और अपनी टीम को 5 ओवर में 96 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन, लेकिन 2 गेंद फेंकने के बाद ओवर को कंटिन्यू नहीं कर सके। उनके पैर में चोट आ गई, जिसकी वजह से गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोनिश। शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए पावर प्ले में हैदराबाद का स्कोर 83 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल। पहली गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर अपना और दशक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 93 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ रहा था और पंजाब के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि मुकाबला अंतिम ओवर तक जाने वाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार IPL की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।